हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जहाँ तक हमारा विचार है गाँव की तैयारी में भी लगे होंगे। इसके लिए हमारी तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और जहाँ तक हमने परीक्षा की रणनीति बनाई थी कि अंग्रेजी के पेपर को कैसे बिल्कुल आसानी से हल किया जाए, अपने के लिए करना क्या होगा, तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। आप हाई स्कूल के हों परीक्षार्थी या इंटरमीडिएट के हों, CBSE बोर्ड के हों या UP बोर्ड के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपके लाए हैं तकनीकी कुछ ट्रिक जो आपको सपोर्ट करेगी अत्यधिक बनाने में। और हम आपके लिए जो चीज़ लाए हैं हो सकता है आप जानते हो, लेकिन ये निश्चिंत रहिए जो हम लाए हैं शायद कोई बताया होगा। तो पहला दिमाग में निकाल दीजिए कि परीक्षा के पेपर कठिन होते हैं, कुछ कठिन नहीं होते। ये तो इतना आसान है कि आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक करते हुए ही आए हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है रीडिंग सेक्शन। आपके प्रश्न पत्र का क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए का पहला प्रश्न रीडिंग सेक्शन, या आप ये कहिए अनसीन पैसेज। लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि पैराग्राफ पढ़े कितना लंबा होगा, उत्तर कितने होंगे, कैसे खोजेंगे। कुछ नहीं करना है, सब उसी में दिया है, बस आपको पैरा को समझना होता है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे, आज तक आप देखे होंगे, हम नहीं कह रहे, कोई अध्यापक नहीं कह रहे, क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक लगभग हर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम्स में लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी पैरा को ध्यान से पढ़िए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अच्छा, इस तरह के प्रश्नों को कहते क्या हैं? आपको आपके गुरुजनों ने बताया होगा, ऐसे प्रश्नों को कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रहेंसिव क्या होता है? कॉम्प्रहेंसिव मतलब बाबू बोधगम्य प्रश्न। पैरा को पढ़ो, समझो, उत्तर दे दो। अरे भाई, इससे आसान क्या है? पैरा में ही उत्तर छिपाया गया है। कहना नहीं चाहिए कि ये नकल करना है, लेकिन टेक्निक यही कहती है, प्रश्न को समझिए, पैरा को समझिए, उत्तर खुद ब खुद निकल के आते हैं। करना क्या होगा? बड़े बेहतरीन तरीके से पैराग्राफ को पढ़िए, समझने का कोशिश करिएगा। एक टेक्निक मैं यहाँ बताता हूँ। हो सकता है उस पैराग्राफ के कुछ वर्ड्स की मीनिंग हमें ना पता हो, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, तो अक्सर बच्चे प्रयास करते हैं कि हमें उसकी वर्ड मीनिंग हिंदी में पता हो। नो इशू, प्रयास करेंगे ऐसे शब्दों को समझने का जिसकी हिंदी नहीं पता। इंग्लिश तो पता है, इंग्लिश तो लिखी है। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे कहा गया इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हमें डेमोक्रेटिक का मतलब नहीं पता। आपको हम बता रहे थे कि जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं जिसका संबंध पैराग्राफ से होता है, वो पैराग्राफ में ही छिपा होता है। तो ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में, कि जो पैराग्राफ है उसे समझना है, पढ़ते हुए समझना है और प्रयास करना है कि उत्तर आपको मिले। और ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो कुछ स्पेलिंग्स कठिन मिलेंगे जिसकी वर्ड मीनिंग नहीं पता है, तो जब पूरा पैरा का कंटेंट आप पढ़ते हैं ना, तो वो मीनिंग अपने भाव को प्रकट कर देती है और पैरा आपके लिए फिर आसान हो जाता है। दूसरी चीज़, जब आप पैरा को पढ़ लेंगे तो आपको लगभग 80-90% समझ में आ जाएगा। दूसरा कदम हमारा होगा कि जो प्रश्नों को पूछा गया है, तो प्रश्नों के प्रश्न शब्द पे ध्यान देंगे आप। वो प्रश्न शब्द क्या होंगे? व्हाट से शुरू है, व्हाई से शुरू है, विच से शुरू है, व्हेन से शुरू है, वेयर से, या कुछ और हेल्पिंग वर्ब से, किसी से भी। तो आपको ये ध्यान देना होगा, हर प्रश्न शब्द, जिसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड या कहते हैं WH, एक खास तरह के सवाल करता है। एज फॉर एग्जाम्पल यू, अगर वो प्रश्न व्हाई से शुरू है तो कारण पूछेगा क्यों। प्रश्न हु से शुरू है, अर्थ है कौन, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछेगा। अगर प्रश्न व्हेन से शुरू है, कब, समय पूछेगा। प्रश्न वेयर से शुरू है, कहाँ, स्थान पूछेगा। ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रश्न को जान गए कि किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, उसका मेन बिंदु क्या है, बस उत्तर आ जाएगा। फिर आपको मैं दूसरी टेक्निक बताऊँ। आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं, आपको टेंसेस आते होंगे, 12 टेंस आपने पढ़े होंगे 6वीं से लेकर 12वीं के क्लासेज में, तो आपको ये पता है कि उत्तर लिखने का सिस्टम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस। तो भैया मेरे जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो हम उत्तर देंगे वो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का नियम क्या है? ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग नियम क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये नियम है टेंसेस का, ट्रांसलेशन का। तो भाई जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, प्रश्न वाले शब्दों को हटा दो, व्हाई, व्हेन, वेयर, जो भी है उसको हटा दो और बाकी को गौर से पढ़ो, उत्तर वहीं से शुरू होगा। प्रश्न में बहुत पैरा में नहीं भटकना है, पैरा में नहीं भटकना है, उसी में सब्जेक्ट है, उसी में हेल्पिंग वर्ब, उसी में वर्ब, उसी में ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका उत्तर पैरा में कहीं है। और जैसा कि आपने पैरा पहले पढ़ा, फिर अपने प्रश्नों को समझा, उत्तर आ गया, फिर इसको आप सेट कर दोगे। अगले सेक्शन में पार्ट 2 में मैं आपको एग्जाम्पल हल करके दिखाऊंगा इस चीज़ को, कि किन प्रश्नों का उत्तर इस तरह से पैरा के सपोर्ट से हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा कि किन शब्दों का क्या अर्थ होता है और जवाब क्या देना है। वेयर पूछा, स्थान के बारे में बता दो। व्हेन पूछा, टाइम के बारे में बता दो। व्हाई पूछा, कारण बता दो।
हु पोछा पर्टिकुलर पर्सन बता दो। अगली बात, लास्ट में जाके कुछ क्वेश्चन होते हैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन के। कैसे? जैसे कुछ फ्रेज आ गया, कुछ सिनोनिम्स पूछ दिया, एंटोनिम्स पूछ दिया, कभी कभी उस पैराग्राफ के स्टेंजास के पोएट का, राइटर का नाम पूछ दिया, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी टेक्निकली बड़ा आसान होता है। फर्स्ट सेक्शन रीडिंग, हमने इसकी बात की आपसे, और इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करिएगा। सेकंड पार्ट इस वीडियो में आपके लिए हम एग्जाम्पल लेके आएंगे हल करते हुए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।